निरंतर सेवा देत आहे, याचा आम्हास अतिशय आनंद आहे. आणि अर्थातच आपल्या सगळ्यांच्या प्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी आज हा अभिनव उपक्रम आम्ही घेऊन आपल्या समोर आहोत, आपल्या सहकार्याच्या अपेक्षेत आणि असंच आपण आमच्याबरोबर असणार या विश्वासाच्या अपेक्षेमध्ये. हे दीप प्रज्वलन प्रखर राष्ट्रवादी उत्कृष्ट संघटनकर्ता आमचे पथप्रदर्शक थोर विचारवंत चिंतक पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या स्मृतींना सादर समर्पित आहे. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय त्यांच्या नावातच त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा परिचय आहे. एकात्म मानवतावाद हा सिद्धांत मांडत स्वदेशीचा प्रचार करणाऱ्या या महामानवाला प्रणाम करून आजच्या कार्यक्रमाला आपण सुरुवात केली आहे. मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवरांनी स्थानापन्न व्हावं अशी विनंती करते आणि स्वागत गीत आणि अर्थातच प्रेरणा गीतासाठी सौभाग्यवती भाग्यश्री बारसकर यांना विनंती करते. व्यक्ती हे महत्त्वाचं केंद्र आहे. त्याला जोडलेलं त्याचं कुटुंब, त्या कुटुंबाशी जोडलेला समाज, राष्ट्र, विश्व आणि अनंत ब्रह्मांड असा हा प्रवास आहे. आणि हेच तत्त्वज्ञान मांडत सबका साथ सबका विकास असं म्हणत आपण आज तंतोतंत त्याचं पालन करतोय आणि शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतोय. अशीच शक्ती आम्हाला ईश्वराने द्यावी या अर्थाचं हे प्रेरणा गीत. इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना. इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे. हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे. बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना. हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना. इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण. फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन. अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना. हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना. इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना.
हॅलो. भाग्यश्री बारसकर आणि त्यांच्या कलाकारांचे मनापासून आभार. आणि या कार्यक्रमाला आपण पुढे नेतोय. नागपूर जिल्ह्यातील हिंगणा तालुक्यातील श्री सिद्धिविनायक मंदिरामध्ये सुखकर्ता दुःखहर्ता विनायकाकडून मांगल्याची प्रेरणा घेत स्थापन झालेलं श्री सिद्धिविनायक सेवा फाउंडेशन अनेक सामाजिक उपक्रम यशस्वीरित्या राबवत आहे. त्यातलाच एक भाग म्हणजे ही पंडित दीनदयाल थाली, जी मेडिकलमध्ये उपचाराला येणाऱ्या रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांसाठी संस्थेतर्फे केवळ 10 रुपयांमध्ये जेवणाची व्यवस्था केली जाते. ती नाममात्र शुल्कामध्ये हे अन्नछत्र गेली 5.5 वर्ष अखंडपणे सुरू आहे. लाखो गरजू लाभार्थी तृप्त अंतःकरणाने संस्थेला आशीर्वाद देत आहेत आणि नागरिकांच्या आशीर्वादाने 5.5 वर्षापासून सुरू असलेला हा उपक्रम त्यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करत आजपासून संध्याकाळच्या भरड थाळीसाठी सुद्धा आम्ही सगळे सज्ज आहोत. आणि ज्याचं लोकार्पण माननीय डॉक्टर मोहनजी भागवत यांच्या शुभ हस्ते होणार आहे. त्यांचं इथे असणं आणि आम्हाला आशीर्वाद देणं ही आमच्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे. आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं मी श्री संदीप गवई यांना विनंती करते, त्यांनी माननीय डॉक्टर मोहनजी भागवत यांचं स्वागत करावं. संदीप गवई यांना विनंती की आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघांचे परमपूजनीय सरसंघचालक माननीय डॉक्टर मोहनजी भागवत यांचं स्वागत करतील. विश्वाच्या प्रांगणामध्ये भारतीय संस्कृतीचं पुनरुस्थापन करत आपली महत्त्व पटवून देण्याचं मोठं काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करत आहे. आणि आज आदरणीय मोहनजींचा आपल्या सगळ्यांना आशीर्वाद मिळणार आहे. माननीय डॉक्टर मोहनजी भागवत यांचं स्वागत करण्यासाठी मी डॉक्टर सजल बन्सल यांना आमंत्रित करते. नॅशनल जनरल सेक्रेटरी MAI MA डॉक्टर सजल बन्सल, प्रेसिडेंट असोसिएशन एक्स प्रेसिडेंट MAI यांना सुद्धा विनंती आहे त्यांनी माननीय डॉक्टर मोहनजी भागवत यांचं स्वागत करावं. माननीय आमदार मोहनजी मते या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी रितेश गावंडे यांना विनंती करते त्यांनी मोहनजी मते यांचं स्वागत करावं. माननीय आमदार मोहनजी मते, टाळ्यांच्या गजरात आपण त्यांचं स्वागत करूया. रितेश गावंडे त्यांचं स्वागत करतील. आजच्या कार्यक्रमाची एक छोटीशी आठवण भेट आपण त्यांना देतोय. माननीय जिल्हाधिकारी डॉक्टर विपिनजी इटणकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी गजानन निशितकर यांना विनंती करते त्यांनी डॉक्टर विपिनजी इटणकर यांचं स्वागत करावं. या सगळ्या अधिकारी आणि लोकसेवा प्रतिनिधींच्या माध्यमातून असे उपक्रम राबवले जात असतात. माननीय डॉक्टर विपिनजी इटणकर, माननीय आयुक्त मनपा श्री बी राधाकृष्णन या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी बंडू राऊत यांना विनंती करते त्यांनी आपल्या आयुक्तांचं स्वागत करावं. श्री बंडू राऊत स्वागत करते आपले मनपाचे आयुक्त माननीय श्री बी राधाकृष्णन यांचं. आणि आपल्या सगळ्यांचे आवडते मेडिकल कॉलेजचे अधिष्ठाता डॉक्टर राज गजभिये यांचं स्वागत बंटी कोकडे यांनी करावं अशी विनंती करते. माननीय डॉक्टर राज गजभिये यांचं सतत मार्गदर्शन आणि आम्हाला असलेली त्यांची सोबत आम्हाला बळकटी देत असते. आणि यानंतर ज्यांना ऐकण्यासाठी आपण सगळे आतुर आणि उत्सुक आहोत त्यांना आदरणीय परमपूजनीय सरसंघचालक डॉक्टर मोहनजी भागवत यांना मी विनंती करते त्यांनी आपल्या सगळ्यांना आशीर्वाद द्यावा, मार्गदर्शन करावं. सिद्धिविनायक सेवा ट्रस्टचे अध्यक्ष मित्रवर संदीप जोशी, आपल्या क्षेत्राचे जनप्रतिनिधी मित्रवर मोहनजी मते, डॉक्टर गजभिये,
आदरणीय राधाकृष्णन जी, आदरणीय इटनकर जी, उपस्थित सर्व मान्यवर, सज्जन, माता भगिनी, आप सबकी सुविधा के लिए मुझे हिंदी में बोलने की सूचना हुई है। कार्यक्रम तो जिस काम के लिए आए थे वो तो हो गया। सिद्धिविनायक सेवा ट्रस्ट का एक अगला कदम, एक वक्त का भोजन देना, अब 2 वक्त का भोजन। और मुझे लगता है कि भरड़ थाली यानी मिलेट्स, ये मिलेट ईयर है इसलिए उसका विशेष बोलबाला हो रहा है, लेकिन हम जानते हैं हमारी परंपरा में भी और हमारे इस इलाके में भी वो एक हमारा सामान्य भोजन है, घर घर में बनता है। तो घर का भोजन शाम को भी मिलेगा, ऐसी एक सुविधा करना, उस निमित्त हम यहाँ आए थे। वो काम हो गया, हेल्थ कार्ड देना हो गया, सारी बातें हो गई। लेकिन कुछ बोला इसलिए जाना चाहिए, ऐसा लगता है कि ये सिद्धिविनायक ट्रस्ट वाले कर रहे हैं, अच्छा है, उनके लिए हम सबकी शुभकामनाएं भी है और सहयोग भी है। परंतु वास्तव में समाज को चलाना, 148 करोड़ लोगों के समाज को चलाना, ये केवल शासन प्रशासन नहीं कर सकता। ये देश, ये समाज चलना है तो उसका दायित्व प्रत्येक पर आता है। अब ये स्वास्थ्य की बात लीजिए, स्वास्थ्य और शिक्षा 2 बातें अब रोटी कपड़ा मकान जैसी अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। सबको चाहिए, सबको चाहिए, तो इतने बड़े समाज में केवल शासन प्रशासन उसकी मांग पूरी नहीं कर सकता। तो वो देने के लिए समाज का भी हाथ लगना चाहिए। और स्वास्थ्य सेवा देना यानी केवल चिकित्सा नहीं है, वो देने के लिए जो होता है उसमें से कई आवश्यकताएं उत्पन्न होती है। तो पहली बार हमको इसका अनुभव कब हुआ? इमरजेंसी लगी, शाखाएं हमारी बंद हो गई, मैं अकोला में था उस समय। तो मनुष्यों में गुणों की वृद्धि करने का काम बंद हो गया, लेकिन काम बंद नहीं होता। गुणों की वृद्धि शाखा के कार्यक्रम से होती है, वैसे गुणों की वृद्धि सेवा करने से भी होती है। और इसलिए हम लोगों ने सेवा करने का निश्चय किया। वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अधिकारियों से बात की और हम सब तरुण स्वयंसेवक हॉस्पिटल में जाने लगे। तो हमारे ध्यान में बात आई कि कई रुग्ण आते हैं, उनके साथ भी कोई रहता नहीं, एडमिट तो हो जाते हैं, लेकिन एकाध पत्र उनको लिखना है, घर पे सूचना भेजनी है, तो उनका कोई है नहीं। कोई अगर रोज जाता है, मिलता है, ये सेवा करता है, तो उनको चाहिए। अब अस्पताल में ये सारी बातें अस्पताल की ओर से होगी, ये संभव नहीं है। ऐसे ही रुग्णों के साथ जो लोग आते हैं वो रहेंगे कहाँ, उनके भोजन पानी का क्या होगा? जहां जहां चिकित्सा मिलती है, सेकेंडरी और ऊपर की चिकित्सा मिलती है, वहां वहां ये प्रश्न खड़े होते हैं। और ये सब बातें कर पाना केवल अस्पताल का काम नहीं हो सकता, इसके लिए सबको हाथ लगाना पड़ता है। तो हमारी सेवा की एक भावना है, ये मेरा अपना समाज है, मेरा अपना देश है, इसको चला रहे हैं, दायित्व जो उनको दिया है वो तो चला ही रहे हैं, लेकिन हमारा भी कुछ दायित्व बनता है। ये कोई ठेके पर देने वाला काम नहीं है, क्योंकि ये हमारा अपना काम है और इसलिए इसको हमको भी करना है। अब जिसकी जैसी शक्ति है वैसा करेगा। ऐसे सिद्धिविनायक ट्रस्ट जैसे एक समूह बनाकर आप कर सकते हो, आप अकेले अपने सामर्थ्य के भरोसे कर सकते हो, आप अगर
कुछ नहीं कर सकते, समय दे सकते तो समय देकर कर सकते हो, पैसा दे सकते तो पैसा देकर कर सकते हो। लेकिन मुझे करना है ऐसा लगता क्यों है? वो लगता है जिसको कहते हैं करुणा। लेकिन दया और करुणा इसमें थोड़ा अंतर है। दया में थोड़ी उपकार की भावना है। सेवा करने वाला नीचे है, सेवा जिसकी करते हो वो नीचे है, करने वाला थोड़ा ऊपर है, देने वाले का हाथ ऊपर है, लेने वाले का नीचे है। लेकिन ये जो करुणा है, उस करुणा में उल्टा है, क्योंकि ये अपना है इसलिए देने वाला उसके ऊपर नहीं हो सकता, वो बराबरी में हो सकता है, क्योंकि ये मेरा है। अपने बच्चे के लिए कुछ करते तो बच्चे पर उपकार नहीं मानते, बच्चे पर हमने दया की ऐसा नहीं मानते, क्योंकि वो अपना है। और जब मैं और मेरा कुटुंब छोड़ के उसके बाहर जाके हम सेवा करते, रिश्ता नाता नहीं है, परिचय नहीं है, एक गांव का भी नहीं है, लेकिन हम जाते दौड़ते, संवेदना मन में है, वो सक्रिय होती है, तब उस संवेदना को करुणा करते हैं। वो संवेदना क्या है कि हम मानते हैं कि हमारी जिंदगी में दुनियादारी में बहुत कुछ उल्टा सीधा होते रहता है, हम नहीं चाहते तो भी थोड़ी सी उसकी दुर्गंध लग ही जाती है। उससे छूटना कैसे? तो उसका अवसर जिनकी हम सेवा करते वो हमको देते हैं, लेकिन सेवा की भावना, क्योंकि सेवा की भावना में अपनापन है, यहां स्वार्थ नहीं है, कुछ पाना नहीं है, इससे देना ही देना है। क्यों देना है? अपना है इसलिए देना है। अपना है इसका मतलब छोटा है कि बड़ा है, पैसे वाला है कि गरीब है। अभी बार बार गोर गरिबांची सेवा ऐसा कहा गया, वो बात ठीक है, वर्णन सही है, लेकिन भावना गोर गरीब की नहीं रहती, अपनेपन की ही रहती है। उस अपनेपन से हम सेवा करते तो कोई हमारे लिए गरीब या अमीर नहीं होता, कोई हमारे लिए छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई हमारे लिए इस भाषा का उस भाषा का, इस जाति का उस जाति का, उस पूजा को मानने वाला इस पूजा, ऐसा नहीं रहता। हम जैसा भगवान ने हमको बनाया है वैसा शुद्ध मानव बन के ये काम करने में चले जाते हैं, तो वो सारी दुर्गंधी हट जाती है। जिसकी सेवा करते हैं वो वास्तव में हमको अवसर देता है अपने जीवन की दुर्गंधी को हटा के, जैसे स्नान करते हैं दिन भर का मैल धो डालते हैं और शुद्ध होके बाहर फिर से काम के लिए जाते हैं, वैसे सेवा करने से हम पवित्र होते हैं, हमारा जीवन अच्छा होता है, हमारे जीवन की बदबू जाके खुशबू आती है। तो उपकार होगा तो जिसकी सेवा करते उसका हम पर है। सेवा में कभी अहंकार नहीं रहता। यह सेवा ऐसी उपकारी है, प्रत्येक मनुष्य को सच्चा मनुष्य बनाने का साधन सेवा है। और इसलिए अभी नागपुर में G20 सिविल 20 हुआ, उस सिविल 20 में भी यही विषय चला। स्वाभाविक है, भारत के जितने लोग वहां थे उनके द्वारा विषय आया कि व्यापार का ग्लोबलाइजेशन वगैरह आप बातें करते हो, लेकिन ये करुणा का ग्लोबलाइजेशन कब होगा? उसके ग्लोबलाइजेशन की आवश्यकता है। मनुष्य के उद्धार का वो सही उपाय है, मनुष्य को सही मनुष्य बनने का वही एकमात्र है, क्योंकि उसमें मानुष की है, इंसानियत है। ये ऐसा काम है इसलिए करना ही चाहिए। अपना समाज है उसके लिए भी करना चाहिए। अपने आप को मनुष्य बनाना है, सच्चा सही मनुष्य बना है, उसके लिए भी करना चाहिए। तो हम यहाँ आए, ये कार्यक्रम हुआ, उसके बाद भी भाषण क्यों सुन रहे हैं? और भाषण मुझे करो काम, मैं कह सकता था कि भाषण क्या करना है भाई, काम आप कर रहे हैं, मैं आऊँगा 30 मिनट लूँगा और जाऊँगा, इससे ज़्यादा क्या करूँगा। वास्तव में अधिकारी को तो वो लोग हैं जो कर रहे हैं, उन्होंने बोलना चाहिए, उनका बोलना करने के बाद आता है, इसलिए सुनने लायक होता है। लेकिन फिर भी मैंने कहा ठीक है मैं बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि ये केवल उनके लिए नहीं है। ऐसे कार्यक्रमों में हम जाते हैं तो कुछ एक छोटा सा संकल्प हमने सोच के करना,
बहुत क्षेत्र पड़ा है। हमारे समाज के सब लोग एक दूसरे की सहायता से बराबरी में आ जाए, तब तक अपने देश में सेवा की आवश्यकता है। और हमारे देश में सब लोग बराबरी में आने के बाद संपूर्ण दुनिया की मानवता इस प्रकार ही, इसी प्रकार से, इसी साधन से बराबरी में आ जाए, तब तक भारत के लोगों को उसको जारी रखना है, ये करना है। और इसलिए उसका प्रारंभ करना, छोटा कदम लिया कोई बात नहीं, कोई बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। इन्हें कर सकते हो तो जरूर करना चाहिए, लेकिन बिना उसके अड़ता नहीं, रुकता नहीं कुछ। जितना अपने पास है उससे करना। आभाळ आला ठिगळ लावायचं, आसमान फट गया है, कहाँ कहाँ उसको जोड़ेंगे, ऐसा कहा गया। लेकिन वास्तव में आसमान फटने के बाद यही बात काम में आती है। एक बार सूर्य भगवान छुट्टी पर चले गए नहीं, जाना था उनको। उन्होंने कहा सारे लोग छुट्टी पर जाते हैं कुछ ना कुछ, मैंने एक बार भी नहीं ली। मैं सबको बुलाया, प्रकाश देने वाली वस्तुओं को पूछा कि मैं जाने वाला हूं, मेरा चार्ज कौन लेगा? प्रकाश तो मिलते रहना चाहिए। अब सबसे बड़ा चंद्र था, उसने कहा महाराज मैं ले सकता हूं, लेकिन आप नहीं है तो मेरा प्रकाश भी नहीं है। तो चंद्र ने ही ना कर दी तो कौन हाँ कहेगा? लेकिन वहां एक छोटी सी दिवाली के दिनों में जलाते उस दिए को क्या कहते हैं हिंदी में? हाँ वो थी। उसने कहा देखिए मुझे पता नहीं आपका काम मैं कर सकूंगी कि नहीं, मैं इतना कह सकती हूं कि तेल और बाती है तब तक मैं जलती रहूंगी। तो सूरज भगवान को छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ी, ये सुनने पर ही उनका विश्राम पूरा हो गया। ऐसे ठीक है, आसमान फट गया होगा तो फट गया होगा, तो हम तो है धरती पर और हमको तो रहना है, सबको रहना है, सबको साथ रहना है। तो कौन सी बात काम में आएगी? यही बात काम में आएगी कि तेल और बाती है तब तक जितना मैं जल सकती हूं जलूंगी, प्रकाश दूंगी, सतत प्रकाश देने का काम कभी छोड़ूंगी नहीं। और उत्तम प्रकाश देने वाले कौन होते हैं? तो संस्कृत में एक 4 पंक्तियां हैं, मैं बताता हूं आपको। अपेक्षन्ते न च स्नेहम न पात्रम न दशांतरम। स्नेह यानी तेल की अपेक्षा नहीं करते। स्नेह यानी दूसरा भी है, कोई हमारी वाह वाह करे इसकी अपेक्षा नहीं है, कोई हमको नवाजे इसकी आवश्यकता नहीं है। न पात्रम, कोई स्टेटस चाहिए उसके लिए कोई जरूर नहीं। नागपुर में हमने खोजा था अच्छा काम करने वाले लोगों को, तो हमको एक सज्जन ऐसे भी मिले, आज भी कर रहे हैं, उनका कहीं नाम नहीं है। 40 लोग मिले, उसमें एक ये थे खुद की पत्नी प्राइमरी टीचर है, वो घर चलाती है, और ये नागपुर में जो कोई निराधार मिलता है उसको उठा के अपने घर में ले आते हैं, और उसके मरने तक करना पड़ा तो वहां तक करते, मरने के बाद का भी उसकी श्रद्धा के अनुसार करते। ऐसे है। तो कोई स्टेटस वगैरह नहीं चाहिए, अपनापन चाहिए, करुणा चाहिए। न पात्रम न दशांतरम, यानी पैसा होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, लोग साथ देंगे तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं, ऐसा नहीं है। दशांतर में वो बाती को आगे खिसकाना पड़ता है ना, कोई ऐसा कहने वाला नहीं है करो करो तो भी। सदा लोकहिते युक्ता, ऐसा होने पर भी जो लोकहित में सदा जुड़े रहते हैं, ऐसे महापुरुष रत्न दीपों जैसे होते हैं। रत्न दीप होता है, उसको न तेल है न बाती, जहां रखेंगे वहां प्रकाश देगा, वो उसका स्वभाव है। अगर अंधेरा है तो प्रकाश देगा। तो हम सब ये कर सकते हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं। हमको ये क्षमता भगवान ने दी है, उसको धीरे धीरे हम प्रकट कर सकते हैं, एक एक कदम बढ़ाए। एक आदमी ने कहा 10 मील दूर अंधेरे में कहाँ जाएंगे, मेरे पास लालटेन है, वो 10 फीट ही आगे दिखाता है। तो एक ने कहा कि भाई 10 फीट आगे दिखाता है, तुम 10 कदम आगे जाओ, उसके बाद के 10 फीट बाद में उजागर होंगे। इस प्रकार हमारे पास भगवान ने ये भावना दी है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हम खा रहे,
तब कोई भूखा सामने आके बैठ जाए तो आप खा नहीं सकते हैं। आप करके देखो, क्योंकि आप मनुष्य हो। आप या तो उसको भगाएंगे या उसको 2 रोटी जगह चलता करेंगे या दरवाजा बंद करके उसके ओर पीट करके खाएंगे। वो सामने है, आपकी आंखों के सामने, आप खा नहीं सकते, क्योंकि वो मनुष्यता हमारे दिल में है। उसको धीरे धीरे उजागर करने का ये मार्ग है। उस मार्ग का ये बहुत अच्छा उदाहरण है। दीनदयाल जी की प्रेरणा से, संघ के संस्कारों के कारण वगैरह बात कही। वो क्या बात है? वही वो अपनेपन की बात है। उस अपनेपन के आधार पर जब उन्होंने सोचा कुछ करना, तब भी मेरे पास आकर बातचीत की थी उन्होंने, ऐसे ही बताने के लिए। तो मैंने उनको कहा चलो आगे बढ़ो। योजना बहुत महत्वाकांक्षी थी। मेरे मन में आया है क्या करेंगे, ये सब कहाँ से आएगा, लेकिन फिर भी मैंने कहा करो, क्योंकि अच्छा काम करने जा रहे हैं। ठोकर लगी तो भी अच्छे काम में लगी, तो क्या बिगड़ता है। उन्होंने शुरू किया और लालटेन जितना आगे जाता है उतना आगे चलते हैं, उससे आगे और बढ़ते हैं। ऐसा कर रहे इसलिए वो बढ़ रहे। वो ऐसे ही बढ़ते रहे, फलते फूलते रहे और फलते फूलते लोगों के जीवन में भी फल फूल उत्पन्न करे, ऐसी शुभकामना मैं उनको देता हूं। और उनके इस उदाहरण का यथाशक्ति अनुकरण हम करें, ऐसा आपको आह्वान करता हूं। मेरे 4 शब्द समाप्त कर।